के बेरो। फिर मैंने कोई हौसला कौन है, फिर एक पुलिस ही अपना पानी पियायो है, फिर मैंने खाट पे बिठाई है, बस इतना बेरो है मैंने, और बेरो कौन। दादी कुल कितने लोग थे जिन्होंने हमला करा आप पे? गणा ही हाजी मन तो डंडा ही डंडा दिखा है, इब भी मैंने डंडा ही डंडा दिखा है, बहुत हर कूद कूद के आया छाता में बढ़िया के घर में कर। अच्छा, कुछ बोल रहे थे आपको जिस वक्त आप पे हमला किया? उन्होंने कुछ कहा आपको, धमकी ना दी कोई? मैंने कुछ नहीं धमकी लगाई, और मैंने सुनोगी फिर मैंने पता नहीं इतना दिख गया डंडा आ, तो फिर मैंने सुन तो होनी ही, फिर मेरे सुनोगी अमला अमला, मैंने कुछ बोलता भी कौन सुने मैंने, मैं बताऊं थाने। चलिए, और जो कोई हाँ, आप भी मौजूद थे जब हमला किया गया, पूरी घटना बताइए, क्या कुछ घटना थी, किस वजह से आए थे हमला करने के लिए जी आप हम लोगों यहाँ पर बैठे हुए थे, हाँ। 3-4 गाड़ियाँ आई जी बाहर से, ये गेट बंद था, ये गेट बंद था, पहले तो इस गेट को तोड़ने की कोशिश की जी, फिर उधर शटर पे ताला लगाया, वो तोड़ने की कोशिश की, वो तो टूटे नहीं, फिर वो इधर से आए जी, ये इस घर हाँ, इधर इधर घर से निकल गए जी, हम फिर अंदर चले गए, ये गेट तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर पुलिस कब आई है? पुलिस तो आ गई थी जी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आ गई थी। हाँ, ये हमको बोला यहाँ से बाहर निकलो, मतलब आप अगर ये गेट नहीं बंद करते, अंदर लोग नहीं लगाते तो? हमें मार देते जी। अच्छा, लोग टोटल कितने थे? 40 लोग थे जी कम से अच्छा, पुरानी कोई रंजिश है क्या आप लोगों कम। के नहीं जी, साथ? पुरानी कोई रंजिश नहीं है जी हमारी। कोई तो मामला होगा भाई, एकदम से 30-40 लोग आए और घर के अंदर हमला कर नहीं जी, दिया। हमारी कोई जिसके आए थे उनके साथ कोई रंजिश नहीं है जी हमारी। अच्छा, जो आए थे उनके साथ नहीं थी, लेकिन मकान पे तो कोई ना कोई बात चल रही होगी ना जी? हमारी तो कोई बात नहीं चली। चलिए, ये मकान आपका है? हाँ। किसी तरीके के दस्तावेज कागज आपके पास है कि प्रूफ आप दिखा सकते हैं? दिखाइए, कहाँ पर है? कोई आपने ट्रांजैक्शन कर रखी हो वो दिखाइए इसमें पैसे की, जिससे पता चले कि भी धर्मवीर जी क्या कहना चाहोगे पूरे मैटर को लेकर, आप बताइए पूरी जी बात। नमस्कार पहले तो सभी को। जी, ये तो एक मैं तो इसका चशमदीद गवाह भी हूँ, मैं बाई चांस मौके पे इधर आया हुआ था। इनका ऐसा है कि इन्होंने ये मकान खरीदा हुआ है ये, अच्छा, और एक गांव के हमारे आनंद मित्तल हैं जो पूरे गांव के और आसपास का अच्छे वार्ड दिया था, और जो काफ़ी लोगों के पैसे खा के और 5 तारीख को गांव छोड़ के भाग गया। लगभग कोई 20 करोड़, कोई 21 करोड़, 19 करोड़, ये एक आइडिया है लोगों का, इतने रुपए वो लोगों के खा के चला गया। ये गोदाम इन भाई ने, इनके फादर ने एक ज़मीन बेची थी, और उस ज़मीन बेच के और ये गोदाम लिया था, ठीक है। उसकी ये 20 लाख की ट्रांजैक्शन ये आनंद मित्तल के अकाउंट में ये भी है, और उसके बाद में पहले बयाना लिखाया गया था, ये आपको 2023 का है, 26/4/2023 का, ठीक है। और ये फिर उसके बाद में ये प्रॉपर जो, क्योंकि लाल डोरे का है ये, तो लाल डोरे की रजिस्ट्रियाँ अभी बंद हैं पूरे हरियाणा में, तो ये है 23/8/2024 का पूरे का। इनमें सभी के साइन हैं, इसमें आनंद के, उनकी वाइफ सुदेश के, उनका बेटा दिनेश, ठीक है। गवाह वगैरह तो वो तो सारे हो ही गए, जो 3 ही थे उनमें, मैं इनमें सभी के। फिर इनको जब ऐसे अंदेशा लगा कि उन्होंने ये भी और एक मकान भी है उसका, वो मकान भी एक किसी के नाम लिखवा रखा है, उसके बाद भी उसने 10-15 लोगों को और बेच दिया और काफ़ी सारे रुपए भी ले लिए। ये ऐसे गांव में है, तो हमने कोर्ट में लगा दिया था कि ये किसी और को ये भी बेच के और ऐसे पंगे ना करवा दे। तो उसमें उसकी एक स्टेटमेंट है पहली तारीख पे, उसमें लिखा हुआ है, स्टेटेड दैट आई विल नॉट एलिनेट ट्रांसफर द सूट प्रॉपर्टी टिल द फिलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। और आगे फिर वो चले गए तो कोई स्टेटमेंट उस पर आए नहीं। चलिए, तो ये यहाँ जैसे वो चला गया तो इनके फादर, इनको यहाँ कब्जा ले लिया था इन्होंने, और इनके फादर, इनकी जो सिस्टर है वो मैरिड है राजस्थान में, वो विडो है, तो उनके पास गए हुए थे, ठीक है। तो पीछे से एक हमारे गांव में एक नशा तस्कर भी है, 10 नंबरी भी है, काफ़ी साल जेल काटने के आने के बाद में गांव में आया है। उसका धंधा यही है, कब्जा कर लेना, जो भी काम है भाई, जितने भी बदमाशी के काम, उसका काम करने का तरीका ये है, और गांव के बच्चों को बिगाड़ना, ठीक है। तो वो गलत नीति से इस पे भैया कोई चले गए और नहीं है भाई, लाल डोरे का है, कब्जा कर लें, ये कर लें, कोई कागज़ उस पत्र उसके पास है नहीं, वो यहाँ बैठ गया। जब ये आए, इन्होंने बताया, मेरे को भी बताया, भाई देखो समाज में, गांव में, परिवार में एक दूसरे से मदद मांगी जाती है, इन्होंने मेरे को बताया। तो कल सीएम साहब भी आए हुए थे, हमने सीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, एसपी साहब को भी दी, एसएचओ साहब को भी दी। तो पुलिस वाले हमारे साथ आके और बोले आपके पास कागज़ हैं, हम देखते हैं कौन बैठा है। तो जब यहाँ आए तो कोई नहीं था, गेट खुला था, ये आगे अपने जो इनके ये ट्रैक्टर वैक्टर, ये पशु इन्हीं के बंधे हुए हैं, ये यहाँ अपने आके बैठ गए। कोई ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं था कि कोई पंगा होएगा या कोई और, नॉर्मल ये अपने बैठे थे। तो मैं एक इधर पड़ोस में एक्सपायर हो गए थे, उनके दाग पे जाके इधर आया हुआ था, ठीक है, साथ में ही। तो मैंने सोचा 2 मिनट जा आता हूँ, तो मैं भी इधर आ गया।
तो ये कोई इधर साफ़ सफाई कर रहे थे, थोड़ा टाइम लग गया, मैं बैठा था। तो 1:37-38 का टाइम हुआ था, एकदम से ये गेट बंद था। मेन लोहे का, आपको गेट अगर दिखाओगे तो पूरा लोहे का पूरा बंद है। तो ये गेट पूरा बंद था, बंद कर रखा था इन्होंने अंदर से। आप वैसे भी मेन गेट अपना बंद ही रखते हैं गाँवों में सारे। तो गेट बंद था, हम अंदर बैठे, कई सारी गाड़ियाँ एकदम रुकने की आवाज़ आई, खूब सारी गाड़ियाँ थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी, वो देख क्यों अपने को गेट से नहीं दिख रहा था। और काफ़ी सारे लोग एकदम हुआ ऐसे गाड़ियाँ निकालते हुए, गेट खोलो ये करते हुए, और इसके गेट के डंडे, लात, गुस्से जो भी थे उनके पास जो हथियार थे वो सारे इस पर मारने लग गए। तो मैंने इनको बोला भाई ये यहाँ ये गेट तो खोल नहीं सकते, इसमें कोई और आने का एंट्री, बोले किसी घर से ही आ सकते हैं। ऐसे तो मैं घर से आ सकते हैं तो आप अंदर कमरे में घुस जाओ, मैं इतने पुलिस को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि इतने लोग आ जाए, किसी के भी मार दे। इसकी दादी आपने देखा, वो बुजुर्ग है, अगर इनको कुछ मान लो एक डंडा भी कोई मार देते तो वो कितनी बड़ी बात है, एक डंडा उठने की हिम्मत नहीं। इसके फादर हैं, वो अभी एडमिट हैं मेडिकल में, उनके MLR वगैरह चल रही है, वो कटेगी। और इसके भी लगे हैं। तो इसके अंदर गए, ये गेट खिड़कियां सारी बंद कर दी। इसके अंदर भी गेट, अगर मैं चाहूँ तो आपको हाँ दिखा भी बिल्कुल, आप देता हूँ साथ चलते चलते दिखाइए कि मामला हुआ क्या उस वक्त फिर। ये वाला गेट हमने बंद कर दिया है। मैंने इन बुजुर्गों को अंदर किया, माँ जी आपके चोट नहीं लगनी चाहिए, मैं इतने पुलिस वालों को बुला लूँगा, ठीक है। ये वाला गेट बंद कर दिया, ये खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए। इसके बाद में इस गेट में एक और गेट है इधर आगे का, इसके अंदर मैं इसके अंदर भी आ जाए, 2-3 गेट तोड़ेंगे, इतने पुलिस प्रशासन आ जाएगा। आज थोड़ा ये भी था कि राष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो पुलिस प्रशासन था भी कम थाने में, लेकिन पुलिस प्रशासन की हम ये मानते हैं, उन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया कि 10 मिनट के अंदर, थाना वैसे दूर नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी 10 मिनट के अंदर वो आ गए। 1:38 पे मैंने फ़ोन किया था और 1:48 या 49 पे पुलिस वाले यहाँ आ गए। और जब तक इतना हुआ तो उन्होंने ये वाला गेट, आप देख सकते हो इसको, वो तो वो खिड़की तोड़ के अंदर से घुस गए और इस गेट को फाड़ी से, डंडे से इन्होंने तोड़ा। और ये ऐसे बंद था, ये बंद था, ये तोड़ रहे थे, हाथ लगाए तो इसके अंदर से ऐसे फाड़ी मारने लग गए, ठीक है। और उन्होंने फिर मेरे को देखा, जब देखो मैं राजनीतिक आदमी हूँ तो मेरे को लगभग लोग जानते हैं, मेरे को देख के थोड़ा सा उनके हुआ ये भी हैं। फिर उन्होंने ये कहा भाई इसके हाथ नहीं लगाना आपस में, तो बात का ये गेट खोल दिया। मैं बाहर आ गया, बाहर आके मेरे को तो वो साथ ऐसे लेके भी आप बाहर चलो यहाँ से, ठीक है, बाहर निकलो। और उनको वो पीटने लगे तीनों को, मैंने देखा उनके बुढ़ी, हाँ दादी तो गिर गई, दादी को धक्का वक्का दिया, उनको भी पता था दादी के अगर ज़्यादा हो गया तो, लेकिन उनके फादर को और जो लड़का है अभी अपने नरेश के फादर को और इसको उन्होंने अच्छे डंडे मारे और यहाँ से फिर बाहर ले आए। हम यहाँ बाहर पहुँचते इतने पुलिस आ, ये मेन बड़ी बात रही कि पुलिस उसी टाइम आ गई। और पुलिस को देख, मतलब पुलिस अगर समय पर नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी। तो हो सकता है कोई बड़ी घटना, क्या किसी का मर्डर भी हो जाता, ठीक है। और इतने में पुलिस आ गई, वो सारे अपने यहाँ डंडे वंडे फेंक के और भागे। 2 लोगों को पुलिस ने मौके पे पकड़ लिया, ठीक है। अभी वो है, मामला तो पुराना ही है सर, कोई ना कोई तो रंजिश है, अदरवाइज कौन किसी के ऊपर हमला करता है? इसमें कोई रंजिश नहीं है जी। इसमें जहाँ तक गांव में, और देखो सारी चीज़ सुनने की आती है, गांव राम होता है, कोई बात चलती है वो ठीक ही होती है। इसमें बजरंग दास गर्ग जी हमारे मंदिर के, इसके ट्रस्ट के पहले प्रधान थे। आनंद मित्तल का, उसका भी कोई लेना देना और कोई चल रहा था पुराना, उनकी भी अच्छी कोई मित्रता थी, ठीक है, उसका कोई लेना देना था। ये जो नरेंद्र बागड़ी, ये पेड है, इसका काम यही है भाई, 2 नंबरी लोगों का काम होता है, 10 नंबरी है ये तो, पेड है। तो ये सारा का सारा जो बजरंग दास गर्ग का किया हुआ है, बजरंग दास गर्ग के इशारे पे, कि उसका कोई लेना देना हो सकता है आनंद से हो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी तरीके के, मतलब कोई सबूत आपके पास इस तरीके के? बिल्कुल जी, सबूत सारे गांव को पता है। उन्होंने जो ये पार्टी है, इनके ऊपर भी दबाव बनाया कि ये तुम 5-10 लाख रुपए ले और इसको खाली करो, ठीक है। मतलब मैं इसमें पैसे मांगता हूँ, इस पे मैं कब्जा करूँगा, इस टाइप पे इन पे काफ़ी देर दबाव भी बनाया, इनको घर भी बुलाया और भी किया, ये मानने नहीं। ये बोले भाई हमारे पैसे हैं, इनकी माँ के भी पैसे हैं, इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, और इन्होंने ये खरीद रखा है, खरीद के ये रखा है, छोड़ क्यों दे? बोले उसकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं, हम किससे पूरे करेंगे? क्यों, इनने पुराना लिया, उस टाइम की कीमत और आज की कीमत में फ़र्क भी है। बोले तुमने लिया हुआ पुराना लिया हुआ, उसकी आज की, उस टाइम की जो कीमत थी उसकी भी याद दी दे के इन पे दबकी भी मारी है भाई, तुम इधर 5-10 लाख रुपए ले और यहाँ से चलते बढ़ो, ठीक है। तो ये बात अब आप कहोगे कि उनका नाम लेना, ये तो एक तो ये सबूत है, वो आपको बता भी देंगे उनके बाद, आ जाओ, ठीक है। और एक हमारे गांव का ये महावीर मित्तल, इनके परिवार का है, वो मीडिएटर बना बजरंग दास गर्ग का, और इनका भाई इनको वो करवाने का वो मेन है, ठीक है। और अब भी इसका ये करते हैं कि जैसे थाने में गए तो थाने में बजरंग दास गर्ग ने कोई ऐसे कागज़ प्रस्तुत किया
जहाँ तक कि भाई ये मेरे को दिया हुआ है, ये बाद की डेट का हमारे बाद के, क्योंकि उसने आनंद मित्तल ने तो ये और वो आगे वाला मकान मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कई बार बेच दिया ऐसे धोखे में, भाई ये तेरे नाम करवा देता हूँ, क्यों रुपए लोग मांगते थे उसमें, उन्हें नाम करवा दिया, किसी ने कुछ किया। इन्होंने ये पहले खरीदा हुआ है और वो मकान भी हमारे गांव के ही हैं, महावीर सुरा अंकल, और उन्होंने वो खरीदा हुआ है पुराने टाइम में, उनसे खरीद के और उसको रेंट एग्रीमेंट उसको दे रखा था, भाई जब तक तू है यहाँ रहे, बाद में जाना हो तब चले जाइए। तो उसको भी कई लोगों को बेच के चले गया वो, अभी भी पैसे लेके ऐसे गांव में चल रही है। भाई अब तो आगे आगे धीरे धीरे आएंगे लोग जिसके पैसे खा गए। आरती थे वो। हाँ, वो आड़ती था 20-21 करोड़ चलिए, लेकर वो आप चला गया। बताइए कि अब किस तरीके की कार्रवाई आप पुलिस से चाहते हैं और जो कार्रवाई की जा रही है क्या उससे संतुष्ट है? कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं जी, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। कड़ी सजा मिले। आगे देखो से हमला अब ना हो। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार गुंडाई तो कतई बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है, इसको ऊपर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। और ये गुंडागर्दी है सरासर, किसी आदमी का है, बजरंग दास गर्ग का अगर खुद यहाँ आकर ये कहे मेरे कागज हैं बाद में, वो तो एक अलग चीज़ है, तीसरे को गुंडे को यहाँ भेजकर, ये तो गरीब आदमी है, कितना अपनी ज़मीन खेती करते हैं, इन आदमियों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। पूरा गांव राम इसके खिलाफ आक्रोशित है। और यहाँ इतने लोग लाके आके ऊपर से चढ़ के आए, किसी और के घर से आए, और मान लो ये तो अगर समय पे पुलिस नहीं पहुंचती, अब तो एक ये कह देंगे मुकदमा छोटा है, और अगर समय पे पुलिस नहीं पहुंचती थी 302 भी होते, 2 मर्डर होते, एक 3 मर्डर होते, एक 4 मर्डर होते, उस चीज़ का किस बात एक आरती है, वो आरती एक जमीन को कई कई लोगों के पास बेच के चले जाते हैं। हाँ पहले सब, लेकिन सबसे पहले जो खरीदी तो वो इन्होंने खरीदी। इन्होंने खरीदी थी। हाँ, उसके और बाद इनका 4-5 कब्जा भी लोगों था को यहाँ, और बेच इनका कब्जा भी था यहाँ। अच्छा। इन्होंने कब्जा जब लिया हाँ। तो उसने, जब आनंद मित्तल था, उसने एक एप्लीकेशन लगाई थाने में कि भी इन्होंने है ना अभी मेरे को दे रखा था, बाद में कब्जा लेंगे, इस टाइप का भी उन्होंने, फिर वो पुलिस में उन्होंने कर दिया, भी इन्होंने ले रखी है, कब्जा इन्होंने ले लिया। उसके बाद में आनंद तो चला गया, और इसने किसी के कहने पे या कैसे क्या करके वो बैठ गया। वो फिर हमने पुलिस में कल एप्लीकेशन दी थी, पुलिस वाले आए, इनको यहाँ बिठा के चले गए। आज फिर वो 35, 40, 50 कितने थे, संख्या हम नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा थे, और वो इतने लठ, और कुछ गाड़ियों में भी बैठे किसी थे। तरीके की कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक उपलब्ध हुई आपको? नहीं, सीसीटीवी फुटेज तो नहीं, लेकिन पुलिस वाले आए थे, एक तो आते ही उन्होंने वीडियो बनाई थी, लेकिन गलियों में कई सारे कैमरे उनमें होंगे, क्योंकि ये लिया, ये पहले डीवीआर शायद इसमें लगी हुई थी, डीवीआर वो अपनी ले गया था, पहले लगाई नहीं, लेकिन वो फिर भी सारे सीसीटीवी तोड़ के गए हैं। आपने देखे होंगे पहले जितने सीसीटीवी हैं तोड़ के गए हैं, क्योंकि वो चोर तो अपना काम जो है वो करेगा ही। ये हम तो प्रशासन से और सीएम साहब से ये दरखास्त करेंगे, ऐसे गुंडे लोगों को और इनके संरक्षकों को कड़ी से कड़ी सजा दे। देखो, नेता किसी कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, या किसी भी का नेता हो, या सरकार का नेता हो, नेता वो होता है जो लोगों की सेवा करे। ये तो वो है जो लोगों को आपस में लड़वाए, ये काय का नेता है। तो इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।